हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। सो भाई लोग, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी और मैंने उसके बीच बीच में भी मैंने शॉर्ट वगैरह अपलोड किया था। ठीक है, तो आज की स्टोरी होने वाली है, एक उत्तर प्रदेश की कहानी है। एक गांव, मधुपुर नाम का एक गांव था। ठीक है, और भाई वहाँ पे ये समझ लो कि ये थोड़ी सी डरावनी स्टोरी हो सकती है। और ये जो है ना, शमशान की स्टोरी है, जो कि शमशान, एक राक्षस शमशान छोड़कर एक गांव में आते हैं, उस गांव को शमशान बनाने। ठीक है, तो भाई एक्सप्लेन क्या करूँ, आप फुल वीडियो देखो, उसको वॉच करो एंड कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर की पहचान दूर दूर तक थी, लेकिन अच्छे कारण से नहीं। गांव के चारों ओर खेत थे और पूर्वी छोर पर एक घना पीपल का जंगल, जिसके भीतर था वह पुराना शमशान घाट। बरसों से वहां रात में कोई नहीं जाता था। बूढ़े कहते थे वहां राख से उठता है एक दानव, जो अधूरे कर्मों की आत्माओं का ओ निगल जाता है। गांव के बुजुर्ग राम सिंह, जो 80 साल के थे, ने कई बार बच्चों को चेतावनी दी थी, दिन में शमशान बस शांति का स्थान है, लेकिन रात में वहां जीवन और मृत्यु के बीच कुछ जागता है। गांव के लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, मगर अजीब बात ये थी कि कई लोग जो जिज्ञासा में रात में वहां गए, कभी लौटकर नहीं आए। अक्टूबर की सर्द रात थी। हवा में धुएं और नमी की गंध मिली हुई थी। गांव के बीच में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं, मगर कुम्हार का बेटा रामू बेचैन था। गांव के लड़कों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर तू सच में मर्द है तो आज रात शमशान में जाकर दिखा। रामू हंसकर बोला, दानव वेनव कुछ नहीं होता, सब डराने के लिए छोटे ऊने किस्से हैं। मगर भीतर कहीं एक अजीब सा डर उसे खींच रहा था। आधी रात को बिना किसी को बताए वह टॉर्च और माचिस लेकर पीपल के जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में कदम रखते ही सन्नाटा अजीब हो गया। पत्तों की सरसराहट धीमी थी, पर कहीं दूर से चिता की लकड़ियों के टूटने की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जबकि गांव में उस दिन को ये अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। शमशान पहुंचकर उसने देखा, राख के कई ढेर बिखरे थे और बीच में एक बड़ा ढेर था जो हल्का हल्का कांप रहा था। रामू ने टॉर्च सीधी उस पर डाली और अचानक राख ऊपर उठने लगी, जैसे किसी ने उसे भीतर से खींचा हो। धीरे धीरे राख ने एक इंसानी आकार लिया, लंबा, दुबला, हड्डियों जैसा, और आँख हमें कोयले की तरह लाल चमक। रामू ने सांस ली, मगर उसकी नथुनों में जलती लकड़ियों और सड़े मांस की मिली जुली गंध भर गई। दानव की आवाज आई, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रामू के हाथ कांपने लगे। टॉर्च उसके हाथ से गिरकर बुझ गई। अब सिर्फ चांदनी में वह काले सफेद राख से बना भयानक आकार दिख रहा था। दानव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हर कदम के साथ जमीन से ठंडी धुंध उठ रही थी। रामू ने कांपते हुए कहा, मैं बस देखने आया था। दानव की आंखें और लाल हो गई। देखने आया था या चुराने आया था? रामू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे राख के ढेर ने उसे जकड़ लिया। जैसे जैसे वह छुड़ाने की कोशिश करता, राख की पकड़ और कसती जा रही थी। दानव की आवाज अब गूंजने लगी, हर राख में एक कहानी है और हर कहानी का अंत मैं लिखता हूँ। रामू चिल्लाया, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग पीपल के जंगल के पास रामू की चप्पलें और टॉर्च तो पाए, मगर रामू नहीं। शमशान के बीच एक नया राख का ढेर था और उस पर किसी ने राख से एक अजीब सा हंसता चेहरा बनाया था। रामू के गुम हो जाने के बाद गांव में डर की लहर दौड़ गई। लोग शाम ढलते ही दरवाजे बंद करने लगे। इसी बीच गांव के पश्चिम छोर पर रहने वाला बूढ़ा तांत्रिक माधव बाबा अचानक वापस आ गया। पिछले 10 साल से वह कहीं गायब था और उसके बारे में कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र सीखने हिमालय गया था। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं और उसके गले में कई तरह के ताबीज और हड्डियों की माला लटकी हुई थी। वह सीधे चौपाल पहुंचा और बोला, दानव जाग चुका है और यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह अघोर की राख का रक्षक है। गांव के प्रधान ने घबरा कर पूछा, माधव, इसका मतलब क्या है? माधव बाबा ने धीमे स्वर में कहा, सदियों पहले इस शमशान में एक अघोरी तपस्या करता था। उसने मृत्यु को जीतने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसका शरीर जल गया, पर उसकी आत्मा राख से बंध गई। अब वह दानव जो तुमने सुना है, उसी अघोरी का विकृत रूप है। वह हर नई राख को अपने शरीर का हिस्सा बनाता है और जो उसकी नींद तोड़े उसे कभी नहीं छोड़ता। गांव के लोग सहम गए। माधव बाबा ने चेतावनी दी,
अगर उसे रोका नहीं गया तो अगली अमावस्या तक वह पूरा गांव अपने कब्जे में ले लेगा। माधव बाबा ने गांव के 5 सबसे साहसी युवकों को बुलाया। 1. वीर पहलवान जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी। 2. गोपाल लोहार जिसके पास भारी लोहे का भाला था। 3. रतन शिकारी जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। 4. सुरेश गांव का निडर बैलगाड़ीवान जिसके पास मोटी रस्सियां थीं। 5. कृष्णा मंदिर का पुजारी जो मंत्रों में दक्ष था। माधव बाबा ने उन्हें समझाया, हम अमावस्या की रात को उससे भिड़ेंगे। उसके पहले हमें उसके ठिकाने के चारों ओर राख की रेखा बनानी होगी और बीच में अघोर विनाश मंत्र का यज्ञ करना होगा। गांव वालों ने डर के मारे उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये 5 और माधव बाबा तैयार हो गए। योजना थी, दिन में शमशान का मुआयना करना, शाम को चारों दिशाओं में ताबीज गाड़ना, अमावस्या की रात में यज्ञ करना ताकि दानव को बांधा जा सके। लेकिन जैसे ही वे दोपहर में शमशान पहुंचे, उन्हें राख के ढेर पर बने हंसते चेहरे की जगह अब एक खुला मुंह दिखा, मानो राख ही किसी को निगलने के लिए तैयार हो। रतन ने धीरे से कहा, ये हमें देख रहा है। अचानक हवा में ठंड बढ़ गई और राख का ढेर खुद ब खुद हिलने लगा। दानव की फुसफुसाहट आए, तुम भी आ गए अपनी राख देने। जैसे ही वह फुसफुसाहट खत्म हुई, शमशान में राख के ढेर अचानक फटने लगे। हवा में राख का इतना घना बादल उठ गया कि सूरज की रोशनी धुंधली हो गई। वीर ने आंखें ढकते हुए चिल्लाया, सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ। मगर राख में जैसे अदृश्य हाथ थे जो हर किसी को अलग अलग खींचने लगे। गोपाल ने अपने लोहे के भाले से राख के ढेर को चीरने की कोशिश की, लेकिन भाले की नोक पर राख चिपककर काली होने लगी और कुछ ही सेकंड में लोहे पर दरारें पड़ गईं। रतन जो सबसे पीछे था अचानक चिल्लाया, मेरे पैरों में कुछ पकड़ रहा है। माधव बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपनी जटाओं से एक छोटा ताबीज रतन की तरफ फेंका और तभी राख का वह हाथ पीछे हट गया। लेकिन उन्होंने डरावनी बात कही, ये तो बस उसकी छाया है, असली दानव अभी नहीं निकला। इतना कहते ही राख का बादल बीच में घूमने लगा और उसके भीतर से 2 लाल आंखें और राख से ढकी लंबी हड्डी नुमाओं गलियां दिखाई दी। दानव की गहरी आवाज गूंजी, तुम सबको मैं याद रखूंगा, तुम्हारी राख भी यहाँ सजाऊंगा। राख का तूफान इतना तेज हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। माधव बाबा ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत देखो। दोनों टीम ने शमशान से बाहर निकलने के लिए जंगल का संकरा रास्ता पकड़ा। पीछे से राख की सरसराहट और दानव की हंसी लगातार गूंज रही थी। कृष्णा पुजारी जो मंत्र पढ़ रहा था अचानक लड़खड़ाकर गिर गया। वीर ने उसे खींचा, लेकिन उसकी सफेद धोती का निचला हिस्सा राख से काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने जलाया हो। गांव के किनारे पहुंचते ही हवा साफ हो गई, लेकिन उनके कपड़ों और बालों में राख की गंध चिपकी हुई थी। जब वे चौपाल पहुंचे तो लोगों ने डर से दूरी बना ली, क्योंकि उनके पीछे हवा में अब भी राख के छोटे छोटे कण तैर रहे थे। रात होते होते गांव में अजीब बातें होने लगी। कुएं का पानी हल्का सा धुंधला और ठंडा हो गया। कुत्ते शमशान की ओर भौंकने लगे और कई घरों के आंगन में सुबह तक राख की पतली परत जम गई। माधव बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वो अब यही है, हमें अमावस्या का इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना गांव बचाना मुश्किल होगा। माधव बाबा ने चौपाल में नक्शा फैलाया और सबको समझाया, अगर हम इसे शमशान से बाहर निकालकर जंगल के काले तालाब तक ले जाएं, तो वहां इसकी शक्ति कम हो जाएगी। वहां का पानी पवित्र नहीं, लेकिन गहरा और ठंडा है, राख का शरीर उसमें टिक नहीं पाएगा। योजना थी, 1. कृष्णा पुजारी एक राख भंग मंत्र पढ़ेगा जिससे दानव को बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। 2. रतन और वीर शोर और आग का इस्तेमाल करके उसे जंगल की तरफ खींचेंगे। 3. गोपाल और सुरेश जाल और रस्सी से उसके शरीर को बांधने की कोशिश करेंगे। 4. माधव बाबा काले तालाब पर मंत्र से अंतिम वार करेंगे। रात को गांव के पास वाले मैदान में उन्होंने छोटी सी चिता जलाई ताकि दानव को नए राख के लोभ से बाहर खींचा जा सके। जैसे ही चिता की आग बुझी, हवा में वही ठंडी गंध फैल गई। चारों दिशाओं से राख धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई जमीन पर रेंगता हुआ आ रहा हो। अचानक राख का एक हाथ तेजी से आगे बढ़ा और सीधे कृष्णा पुजारी को पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मंत्र अधूरा है, बचाओ। लेकिन दानव की गूंजती आवाज आई, मुझे बुलाया, अब भागोगे कहाँ? कृष्णा पुजारी को बचाने के लिए वीर और गोपाल आगे कूद पड़े। वीर ने मशाल दानव के राख के हाथ पर मारी और कुछ राख जलने लगी, लेकिन तुरंत ही नया राख उस जगह भर गया, मानो उसका शरीर जख्म तुरंत भर सकता हो। दानव ने अपनी लाल आंखें गोल गोल घुमाई और फिर अचानक हवा का तेज झोंका उठा। जाल, रस्सियां सब राख में उलझकर फट गए। रतन ने तीर चलाया, लेकिन वह हवा में ही राख में बदल गया और जमीन पर गिरते ही गायब हो गया।
फिर बिना किसी चेतावनी के दानव ने पीछे मुड़कर शमशान की ओर जाने के बजाय गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। माधव बाबा ने घबरा कर कहा, ये तो अपना मैदान बदल रहा है, अब ये गांव को ही शमशान बनाएगा। गांव की गलियों में पहुंचते ही हर घर की छत पर राख की परत जमने लगी। बकरियां और कुत्ते चुप हो गए, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दब गए हों। गांव के बीच पुराने बरगद के नीचे दानव खड़ा हो गया और धीरे धीरे अपनी लंबी हड्डीनुमा उंगलियों को जमीन में गाड़ दिया। जहां उसकी उंगलियां घुसी, वहां की मिट्टी राख में बदलने लगी और उस राख से छोटे छोटे चेहरे निकलने लगे, जिनमें गांव वालों की शक्लें थीं। दानव की गहरी आवाज आई, अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा। दानव के जमीन में गड़े हुए हाथों से फैलती राख ने पूरे गांव को धुंधले धुएं में लपेट लिया। गांव वाले चीखते भागते गलियों में दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई घर से बाहर निकलता, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी राख में बदलकर उसे खींचने लगती। एक औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए भाग रही थी, लेकिन बच्ची के चेहरे पर राख की पतली परत जम गई और वह बेहोश हो गई। माधव बाबा ने अपने ताबीज से उसे ढका और चिल्लाए, बच्ची को मंदिर में ले जाओ, वहां अभी इसकी शक्ति कम है। उद्धरण चिन्ह। चौपाल में बची हुई टीम इकट्ठा हुई। वीर, गोपाल, रतन और सुरेश के चेहरे राख से धूसर हो चुके थे। माधव बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ एक मंत्र है जिससे इसे रोका जा सकता है, महाकाल राख बंधन मंत्र, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी जीवन शक्ति देनी होगी। वीर ने विरोध किया, नहीं बाबा, आपकी जान नहीं जाएगी। माधव बाबा ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी एक बुरी जान 100 जिंदगियों से कम नहीं होती। उन्होंने अपनी थैली से काले धागे, हवन की राख और एक पुरानी तांबे की घंटी निकाली। योजना थी घंटी बजाकर दानव का ध्यान खींचना, राख का मंडल बनाकर उसे उसमें फंसाना और फिर मंत्र पढ़ते हुए अपनी आत्मा से मंडल को सील करना। लेकिन एक समस्या थी, मंत्र पूरा होने में 51 सांसें लगेंगी और उस दौरान किसी को भी दानव को मंडल से बाहर नहीं निकलने देना होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हुई पार्ट 1, और पार्ट 1 में भी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट 2 भी आने वाला है और काफ़ी इंजॉय भी होने वाली है कि आगे क्या सीन होगी, कैसे मतलब उस राक्षस को मारेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और गाइस एक चीज़ आप मुझे ज़रूर ये बताएं कि कौन सी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, मतलब किस पे मैं बनाऊं, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उस पर ट्राई करूंगा बनाने का। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, मेहनत लगती है। तो भाई एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।